भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वो लोग तुम्हारे पति को बढ़ावा देकर पता नहीं कभी भी पहाड़ से गिरा देंगे, फिर उसका नाक, मुंह, हाथ, पैर सब टूट जाएगा। लेकिन इससे इन्हें क्या लेना देना? इनका क्या जाएगा? तुम्हारा पति घायल हो जाएगा रमा। जाओ, अपने पति को जाकर समझाओ कि ये तालियों वालियों से प्रभावित ना हो और इतना बहादुर ना बने कि दूसरी लड़ाई लड़ने चला जाए। जाओ। रमा, पता नहीं क्यों पर बहुत डर लग रहा है। इस पर रोक लो भीम भाव को। उनका आगे बढ़ना शायद सही नहीं रहेगा। हाँ रमा, रोक तो लूंगी अपने पति को, मगर बाबा ने जिन भीमराव अंबेडकर का सपना देखा है, क्या उनकी गुनहगार नहीं बन जाऊंगी मैं? मेरे पति जिस तरह की बातें करते हैं, जिस बदलाव का संकल्प करते हैं, क्या उनकी गुनहगार नहीं बन जाऊंगी मैं? और एक योद्धा जिनसे उम्मीद है कि कल को वो लड़ाई लड़कर पूरे समाज को सम्मान दिलवाएंगे, अगर मैं उनको रोकूंगी, पूरे समाज की गुनहगार नहीं बन जाऊंगी। इसलिए आई, मैं मेरे पति को नहीं रोकूंगी। सर, अगर योद्धा के हाथों से दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे योद्धा को युद्ध छोड़ देना चाहिए। मैं और लोगों की जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये युद्ध छोड़ रहा हूं सर। मुझे माफ कीजिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? रुकना आपकी फितरत नहीं है, पर रुकने से कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है क्या? नहीं ना। आपको चलना होगा, आपको हम सब के लिए चलना होगा। रमा, किसी के बदले कोई और चले और गंतव्य स्थान गलत हो जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। सब समझदार है, सबके पास अपने अपने पैर हैं और वो पैर सही सलामत है, इसलिए सब अपने अपने बल पर चल लेंगे। मैं किसी के बदले नहीं चलूंगा। सर, कॉलेज खुलवाने से लेकर अभय जी और निर्मला जी की शादी कराने तक आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी चुका नहीं पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। भीम को जाने दो, उसे मत रोको। रमा, हम जा रहा है, लेकिन भीम को तुम बार बार ये याद दिलाते रहना कि उसके देश को,
उसके समाज को उसका बहुत जरूरत है। गुड बाय। चलो। इस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा हैं जो लड़ना जानते हैं। आज मैं इस वीर योद्धा के लिए क्लैप करना चाहता हूं। रुकना आपकी फितरत नहीं है, पर रुकने से कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है क्या? नहीं ना। आपको चलना होगा, आपको हम सब के लिए चलना होगा। दीपक, चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे आई। क्या हुआ, क्यों नहीं खाना तुम्हें? क्योंकि आज मन नहीं है मेरा खाना खाने का। मन नहीं है मतलब? क्या हुआ तुम्हारे मन को? आई, भीम भैया हार गए इसलिए। अरे भीम हार गया तो तू क्यों नहीं खाना खाएगा? दीपक की आई, देखा ना, इस छोटे से बच्चे के दिल में इतना जहर भर दिया है कि ये उसकी अंधभक्ति करने लगा है। अंधभक्ति नहीं है ये, भीम भैया मेरे गुरु है। उन्हें देखकर, सोचकर, समझकर उनका भक्त बनाऊं। अगर गुरु ही हार गए तो मैं कैसे जीतूंगा? देखा ना। दीपक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप चल के खाना खाएगा। चल के चुपचाप से खाना खा। नहीं खाना। दीपक, चलो। छोड़ दो आई। दीपक, अरे छोड़ो ना आई। क्या कर रही है जीजा भाई? कैसे गिन रही हूँ भाभी, मेरी गिनती मत भुलाओ। अरे बाहर चल के देख, इन पैसों की बदौलत कितना बदलाव हो रहा है। मतलब? अरे वो दीपक है ना, जो हर वक्त भीम भीम करता रहता है, उसकी माँ गुस्से में खींचकर उसे ऊपर ले गई भीम का भूत उतारने। पैसों का असर हो रहा है मतलब? अभी गिनने दो मुझे। भूत उतारना मतलब? मैं क्यों बताऊं? मैं क्या तेरी खबरी हूँ? योद्धा की पत्नी, जरूरी है जाना? वो उनके घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे। तुम अपने घर के काम देखो। अरे अम्मा को रोकने से ज्यादा जरूरी है भीम को बताना। चल बता दे। क्या बताना? चल तो सही, बताती हूँ। चल चल। देखा भाभी, इसे किताबों से फुर्सत मिले तो पता चले पत्नी क्या कर रही है क्या नहीं। वो आजकल रमा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां ले ली है क्या अपने सर? दुनिया की समस्याएं सही करने की तरह घूम घूम कर समस्याएं सुलझाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन बनाएगा? इससे अच्छा तो तुम जैसे थे, जो करते थे वो करते रहो।
रमा को हमारे लिए खाना बनाने दो। कहाँ है रमा? वो दीपक के घर गई है, पता नहीं क्या बवाल हो गया है, उसकी समस्या सुलझाने। नहीं खाना मुझे आई, नहीं खाना मुझे, दीपक नहीं खाना मुझे आई। काकी, उसे नहीं खाना तो मत खिलाइए ना, इसे जबरदस्ती करना सही नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या नहीं। मैं क्यों सिखाऊंगी आपको, लेकिन इसे गुस्से में खिलाना जबरदस्ती ही होती है। अच्छा मुझे बताइए क्या हुआ है? रमा ताई, भीम भैया उदास है, इसलिए मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का। और आई, मैं नहीं खाऊंगा। दीपक ऐसे मत कर, आई कह रही है ना खाना खा ले। रमा, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रही हूँ, तुम मेरे बेटे से कुछ मत कहो। ये मेरे घर का मसला है, तो मैं उसे देख लूंगी। काके, आपके घर में और हमारे घर में मेरा घर और आपका घर कब से होने लगा? देखो रमा, पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब है। और तुम भूल गई, आज सुबह ही भीम से हम सबने क्या कहा? नहीं काकी, भूली नहीं हूँ मैं, याद है मुझे, लेकिन ऐसे जबरदस्ती। लेकिन सब कुछ याद है ना तुम्हें? फिर ये लेकिन वेकिन क्यों कह रही हो? अब घर चलो, ये इनके घर का मसला है, ये सुलझा लेंगे, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चलो। भीम भैया, आप गलत नहीं हो, मैं नहीं मानता, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। दीपक, तुम्हारी आई तुम्हें खाना खाने के लिए कह रही है, खाना खा लो। और रमा तुम, मैंने कहा ना घर चलो, आओ। ये सुनाई ना अच्छी खबर हितेश तुमने। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब वो भीमराव किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, किसी के मामले में चू चपड़ नहीं करेगा। सही मायने में अब हितेश वो हमारी ताकत से डर गया है। डर ही गया मालिक, वरना रमा का हाथ पकड़ के रात में ले नहीं गया होता। तो उसे और डराएंगे, तब तक डराएंगे जब तक कि वो खुद को अपाहिज न महसूस करने लगे, तब तक डराएंगे जब तक उसके रीढ़ की हड्डी न टूट जाए, तब तक डराएंगे जब तक कि वो मंदबुद्धि किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाना न भूल जाए। एक काम करो। क्या मालिक? चल जाओ और सारे लोगों को यहाँ लेकर आओ। उनसे कहो कि उनके लिए यहाँ पर काम है और बाहर मजदूरी करने के उन्हें जितने पैसे मिलते हैं उसका 4 गुना पैसा यहाँ मिलेगा। 4 गुना मालिक? मैं अभी जाता हूँ और सबको बुला के लाता हूँ। हाँ? प्रणाम मालिक। आई बाबा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम देख ही रहे हो नरोत्तम, जब से निर्मला की मौत हुई है तब से तुम्हारी माँ रोती ही जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे तीर्थ स्थान ले जाऊं, शायद वहां इसके मन को शांति मिले और निर्मला की याद से उभर पाए। बाबा मैं सामान रखवा दूं? बेटा, गाड़ी में सामान हमने पहले ही रखवा दिया था, अब हम चलते हैं। आई, इतना सौतेला व्यवहार
आपको भी पता है कि निर्मला की मौत की जिम्मेदार निर्मला स्वयं है। खैर, अब आप लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है तो जाइए, लेकिन आई ये याद रखिएगा कि आपका एक आज्ञाकारी बेटा भी है। दुख से उभरने में आसानी होगी। भीमराव अंबेडकर, तेरी अकड़ जितनी कम होगी, मेरी साजिश उतनी ही बढ़ेगी। जो मात तुझे मैं आज तक दे नहीं पाया, वो अब दूंगा। तूने दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद किया है, नरोत्तम जोशी ने नहीं। अरे जनार्दन, इधर आओ। जोखू, अरे सब सुनो सुनो सुनो, जल्दी आओ आओ। अरे रुको, इन लोगों को भी। हाँ आओ आओ, सब आदमी आ जाओ आ जाओ, आओ। क्या हुआ? देखो, जिसको जिसको 4 गुना पैसा कमाना है, वो सब जल्दी जल्दी तैयार हो करके चलो नरोत्तम जोशी के यहाँ। अभी बहुत काम है उनके यहाँ आज। जिसको क्यों हितेश भाऊ, हम सबको भी तो कमाना है। एक बात और, औरतें भी जा सकती है। हाँ, तो हम सब भी जाएंगे ना। चलो प्रिया ताई। हाँ ठीक है, चलो। बाबा, मुझे लगता है ये जरूर नरोत्तम जोशी जी की चाल है। उन्होंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि वो भीमबाऊ को उकसा सके। दीदी, अब चिंता मत कीजिए। जब मेरे कहने का प्रभाव उन पर नहीं हो रहा है, तो नरोत्तम जोशी के उकसाने से क्या होगा? रमा, भीम चाहे जैसा भी रहे, मगर काम और पढ़ाई से उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। नहीं भटकेगा बाबा। लो बाबा, तैयार हो गए काम पर जाने के लिए। हाँ, तो चलो भाइयों, नरोत्तम जोशी के यहाँ काम भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। हाँ, चलो चलो। देखिए, अगर कोई आपको इसलिए काम पर बुला रहा हो ताकि आपको आपके मेहनत के पैसे ना देकर आपको नीचा दिखाए, अपमानित करे, जलील करे और खुद को ऊपर होने का, ऊंचा होने का एहसास कराए और उसके बदले आपको काम करने के पैसे दे, तो ऐसी जगह पर काम करना एक नैतिक अपराध है और हम सबको बार बार ऐसे अपराध करना बंद कर देना होगा। बड़े लोग अपने यहाँ काम करने के लिए हम सबको बुलाते हैं। अरे 3 गुना पैसा देंगे, 3 गुना। वो जो कहेंगे करेंगे। फिर इससे वो अपने आप को महान समझे या हमें छोटा, क्या फर्क पड़ता है? चलो भाइयों। काका रुकिए, आपको ये गलत काम करने से रोकना ये मेरा कर्तव्य है और ये मैं करूंगा। जिस दिन तुम ये समझाना और रोकना बंद कर दोगे ना, उस दिन हम सबका जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए तुम ये समझाना और रोकना बंद कर दो। चलो भाइयों। रमा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वहां से वकील साहब के ऑफिस में भी जाऊंगा। शाम को आने में शायद देर हो सकती है। चलता हूँ। रुक जा भीमराव। क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तू कुछ सोचना चाह रहा है मगर सोच नहीं पा रहा।
खैर, तेरी बुद्धि तो चलेगी नहीं, तो हम ही बता देते हैं। नरोत्तम के घर में जब तेरे चाल के लोग काम कर रहे होंगे ना, तो वहां केवल काम ही नहीं करेंगे, बल्कि तेरे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाएंगे भीमराव। और आज तक तू ये चाल वालों को जो समझदारी की बातें समझाता रहा है, वो सारी समझदारियां झाड़ू के कचरे के साथ बुहार रहे होंगे।